हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंग फिजिक्स। तो गाइस, BARC साइंटिफिक ऑफिसर C के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अप्लाई कहां से करना है। तो BARC OCS एग्ज़ाम आप सर्च करोगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी आती है BARC OCES exam.in। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको इसी साइट पे मिलेंगी। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, क्योंकि इसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी। तो जो रिक्रूटमेंट है वो साइंटिफिक ऑफिसर C के लिए है और ये ग्रुप A की पोस्ट है। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो आपको गिवन है यहाँ पे। ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन, ग्रेड एंड पे स्केल, जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहले आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको साइंटिफिक ऑफिसर C के लिए ज्वाइन कर लिया जाएगा। क्या पे स्केल रहेगा, तो ये आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। हम बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करेंगे और क्या एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री रहेगी, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं जो अपने इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे। ये सारी जो जॉब प्रोफाइल है वो आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर से। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 वे में हमारा रहेगा, एक तो होगा स्क्रीनिंग और दूसरा होगा सिलेक्शन इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो स्क्रीनिंग जो है उसमें अपने पास 3 ऑप्शन है कि या तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है BARC का, अगर वो क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, या आपका गेट स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा है तो आपको गेट स्कोर के बेसिस पे भी इंटरव्यू कॉल आ सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपने MSc जो है वो CEBS और NISER भुवनेश्वर से की है और आपका CGPA स्कोर जो है वो 7.5 या उससे ज़्यादा है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। दूसरा प्रोसेस है हमारा कि इंटरव्यू कॉल हमारे पास आ गई अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, गेट स्कोर, या फिर जो थर्ड ऑप्शन है उसको अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हमें इंटरव्यू कॉल आएगी, और अगेन हम इंटरव्यू को अगर क्वालिफाई करते हैं तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम के थ्रू, और एग्ज़ाम के थ्रू आपको अप्लाई करना भी चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन अपने को टिक करके चलने हैं। लास्ट वाला तो हम सभी कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने गिवन इंस्टीट्यूट से MSc की होगी और जिनका CGPA स्कोर जो है वो 7.5 या उससे ज़्यादा होगा। तो ये दोनों जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है वो तो हमें लेके ही चलने हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है वो अपना मार्च 2025 में होगा। अगर दोनों ऑप्शन आपके अच्छे हैं, अगर एग्ज़ाम के भी आपका अच्छा गया है और गेट स्कोर भी आपका बहुत ही अच्छा है और दोनों ही आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो दोनों आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जो स्कोर आपका अच्छा रहेगा दोनों में से भी वही एक कंसिडर किया जाएगा कि उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, ठीक है। और गेट का स्कोर यहाँ पे जो इन्होंने लिया हुआ है कि गेट 2023, गेट 2024 एंड गेट 2025, 3 इयर्स का स्कोर जो है वो गेट का एप्लीकेबल है। इन तीनों गेट पेपर में आप देख लेना जिसमें आपका स्कोर अच्छा है वही आप फिल करना, और फिल करने की डेट जो है वो हम इम्पोर्टेंट डेट्स में डिस्कस करेंगे कि आप कब गेट का स्कोर डाल सकते हो, क्योंकि गेट 2025 में अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो वो तो आप बाद में ही डालोगे। तो गेट का स्कोर मेंशन करने के लिए इन्होंने डेट जो दी है वो गेट का रिजल्ट आने के बाद ही विंडो ओपन होगी, तभी आपको फिल करना है। नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको गिवन है वो आप ध्यान से पढ़ो। और दूसरा हमारा है कि ऑन द सिलेक्शन इंटरव्यू, तो अगर आप क्वालिफाई करते हो एग्ज़ाम को या फिर मैं बोलूँ गेट स्कोर को, तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वहाँ पे जाने के बाद सब स्टूडेंट्स जो है ना वो इक्वल हैं। अब फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा ना वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ही होगा।
अब वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया था या आपका गेट स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन है। और इंटरव्यू जो है वो आपके मई एंड जून 2025 में होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट्स हैं आउट स्टेशन है, मुंबई से नहीं है, वो अगर इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनको 3rd AC टायर ट्रेन का फेयर जो है वो दिया जाएगा। बस आपको अपनी टिकट्स जो हैं वो संभाल के रखनी है। अगर आपका जो फेयर है वो उससे भी कम लगा है तो जो भी आपका एक्चुअल फेयर होगा वो आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट दिस वेबसाइट, जो कि मैंने बताई है www.barcocsexam.in। इसको रेगुलरली विजिट करते रहना है फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के लिए तो फॉर फिजिक्स डिसिप्लिन MSc या फिर इंटीग्रेटेड MSc इन फिजिक्स हम बोलें, या फिर अप्लाइड फिजिक्स विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट BSc BTech या BSc इंजीनियरिंग, या फिर इन केस ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc और BE BTech BSc इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड MTech इन इंजीनियरिंग फिजिक्स विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम क्वालिफाइंग डिग्री में, ठीक है, या फिर 6 CGPA होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। नेक्स्ट है MSc और इंटीग्रेटेड MSc कैंडिडेट्स अदर देन दोज अप्लाइंग फॉर ए 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc डिग्री मस्ट एडिशनली हैव ए मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc BE BTech BSc इंजीनियरिंग, ठीक है। जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसमें भी 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और MSc में भी 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स हु मेट अबव मेंशन्ड एजुकेशनल क्राइटेरिया ऑप्टिंग टू कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर शुड हैव गेट स्कोर आइदर 2023 और गेट 2024 और गेट 2025। कोई भी एक पेपर तो होना चाहिए गेट का, अगर आप गेट स्कोर का ऑप्शन लेके चल रहे हो तो, ठीक है। एप्लीकेंट्स हैविंग BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इंजीनियरिंग फिजिक्स एज क्वालिफाइंग डिग्री हु मेट्स अबव मेंशन्ड एजुकेशनल क्राइटेरिया कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023 गेट 2024 गेट 2025 स्कोर आइदर इन फिजिक्स और इन इंजीनियरिंग साइंस गेट पेपर, ठीक है। अगर इनमें से आपने कोई भी कर रखा है तो या तो गेट का स्कोर जो आप मेंशन करोगे वो या तो फिजिक्स का होगा या इंजीनियरिंग साइंस का भी चलेगा। नेक्स्ट है दोज हैविंग MSc विद स्पेशलाइजेशन इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडिकल फिजिक्स केमिकल फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी जियो फिजिक्स MTech इन फिजिक्स नैनो मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी एटसेट्रा आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो हमने देख ही लिया है। तो अब बात आती है एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ पे गिवन है मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन अगस्त 1, 2025। जनरल कैटेगरी 26 ईयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर 29 ईयर्स, SC ST 31 ईयर्स। तो यहाँ से आप मैक्सिमम एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपये चार्ज किया जाएगा मेल एप्लीकेंट से जो बिलोंग करते हैं जनरल एंड OBC कैटेगरी से, और जो अदर आपको गिवन है देख सकते हो। वोमेन कैंडिडेट्स या फिर कैंडिडेट्स जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ट्रांसजेंडर हैं, डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग डिग्री के फाइनल ईयर में हैं वो भी बार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गेट के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो जो भी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अभी एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है कि आपको 100 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा हैं और टाइम कंपैरेटिवली कम है, तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो भी आपका मतलब थोड़ा सा कम ही रहेगा। हम बोल सकते हैं कि गेट के लेवल का जो पेपर है ना वो होगा कि आप पढ़ोगे तो जल्दी से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। CSIR नेट के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे आपको।
और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक गलत होता है तो -1 मार्क हो जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है वो सिमिलर ही है जो अपना CSIR नेट और गेट का है, तो सेम सिलेबस रहेगा। बट जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा गेट या फिर गेट से भी कम ही रहने वाला है। तो प्रिपरेशन जो सिलेबस हमें कवर करना है CSIR नेट या गेट का जो सिमिलर सिलेबस है वही कवर करना है। बट क्वेश्चंस का लेवल जो है वो गेट या गेट से कम ही रहने वाला है। तो आपको कोशिश करनी है कि गेट के PYQ जो हैं वो तो आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि BARC एग्ज़ाम के PYQ जो हैं वो तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। तो गेट के PYQ आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करना है। और BARC एग्ज़ाम के जो मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी 1-2 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर जो BARC की प्लेलिस्ट है सेपरेट, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम के टाइम मैंने लिखे हुए थे, तो उन पे भी वीडियोज़ जो हैं बाकी अदर सब्जेक्ट्स की वो मैं डालने वाली हूँ एग्ज़ाम से पहले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि BARC की जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हो। तो BARC की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें हमने एग्ज़ाम पैटर्न और इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट डेट्स की अब हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, सिलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस है हमने देखा है। तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस हमारे स्टार्ट हुए हैं 2 जनवरी से, एंड लास्ट डेट जो है फिल करने की वो है 26 जनवरी। बिफोर 26 जनवरी आपको फॉर्म फिल कर देना है। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 7 फेब से 14 फेब में होगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो एलोकेशन आपको दी जाएगी वो 15 फेब से लेके 22 फेब तक दी जाएगी। यहाँ पे इस डेट के बीच में आपको जो अलाउ किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम वेन्यू है जो वो ये होने वाला है, कंफर्मेशन मेल आएगी आपको, तो वो कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप कंफर्म नहीं करते हो ना, तो उस केस में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन मेल आती है एग्ज़ाम वेन्यू की, वो आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। तो ये डेट आप ज़रूर से ध्यान रखो, और फर्दर अपडेट्स के लिए रेगुलरली चेक करते रहो साइट जो है www.barcocsexam.in को। एडमिट कार्ड जो है वो 15 फेब ऑनवर्ड्स अपने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो 8 और 9 मार्च को होनी है। उसके बाद गेट स्कोर आपको कब अपलोड करना है, 17 से 24 मार्च तक गेट स्कोर आप अपलोड कर सकते हो। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी स्लॉट बुकिंग जो होगी इंटरव्यू के लिए वो 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आप स्लॉट बुक कर सकते हो कि कौन सी डेट आपको ठीक रहेगी इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू जो है वो 19 मई से 13 जून तक चलेंगे, एंड लास्ट वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे गिवन एप्लीकेशन फ़ी एंड मैक्सिमम एज लिमिट आप देख सकते हो। लिस्ट ऑफ सिटीज़, कौन कौन सी सिटी जो है एग्ज़ाम के लिए वो आप चूज कर सकते हो, वो आपको गिवन है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो शायद हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। और मैं फिर से कह रही हूँ कि अगेन फर्दर अपडेट्स के लिए आपको विज़िट करते रहना है www.barcocsexam.in, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप BARC फॉर्म को अप्लाई करोगे। वहीं पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।